एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ मुनमुन चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर अक्सर अपने काम की वजह से घर से बाहर रहा करता था। बंटी के सामने टुनटुनी की सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसके पीठ पीछे टुनटुनी पर खूब अत्याचार करती थी। अरे ओ कलमुही, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथ टूट गए हैं क्या जो इतने धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है? नहीं नहीं माँ, वो मेरे हाथ जल गए हैं इसलिए मैं ऐसे झाड़ू लगा रही हूँ। खाना बनाते वक्त मेरे हाथों में लग गया था और मेरे हाथ काफी जल गए। क्या फुसुर फुसुर हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं जी, वो तो मैं टुनटुनी से ये कह रही थी ना कि अगर इसके हाथ जल गए हैं तो मुझे बताना चाहिए था ना। ये फिर भी झाड़ू लगा रही है, मैं इसे कैसे समझाऊं? ये मुझसे पता नहीं इतना क्यों डरती है। वाह मुनमुन वाह, तुमने तो माँ का नाम रोशन कर दिया है। तुम एक सौतेली माँ होकर भी इससे इतना प्यार करती हो। मुझे तुम्हारे होते हुए इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। टुनटुनी, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मुनमुन, तुम अपना ध्यान रखना और टुनटुनी का भी ध्यान रखना। ऐसा कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया का भाई कालू कौवा उससे मिलने आता है। और यो बहना, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? कितना वक्त लगेगा? तुमने बंटी को इतने मुश्किल से फंसाया था, अब बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कब तक तुम्हें इस घर को बेचने की इजाजत मिल जाएगी? अरे इजाजत गया तेल लेने, मुझे किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी बंटी अभी घर पर नहीं है, बस वो उसकी बेटी यहाँ पर है। वो तो मुझे फूटी आग भी नहीं सहाती। मन तो करता है मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन उसके बाप की वजह से चुप रहती हूँ। बस किसी भी तरह उसे इस घर से भगाना चाहती हूँ। एक बार मैं बंटी को अपने वश में कर लूं, उसके बाद तो मैं इस घर को बेच दूंगी और बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ, आप इतनी बुरी हो, आप बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हो। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि आप ये घर बेच देना चाहती हो और मुझे मार देना चाहती हो और पिताजी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अरे तू जिंदा रहेगी तब तो अपने बाप को कुछ बता पाएगी ना। वैसे भी तेरा बाप यहाँ नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा। तब तक तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर बीच घने जंगल में एक पेड़ से बांध देते हैं। मुझे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे ऐसे मत मारो। माँ मुझे बचाओ। चुप कर जा मनहूस, मैं तुझे क्यों बचाऊंगी भला? और मैं कोई तेरी माँ वा नहीं हूँ, समझी? ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर जंगली शिकारी आते रहते हैं, वो लोग तुझे खा जाएंगे। अब तू मर या जी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह रात हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर मिट्टू नाम की एक तोती आती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह तुम्हें पेड़ से किसने बांध दिया? रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें इससे आजाद करती हूँ। मिट्टू तोती टुनटुनी चिड़िया को रस्सी खोलकर आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने मेरी जान बचाई। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तुम्हें यहाँ किसने बांधा? मुझे उसका नाम बताओ। आंटी, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहते और इसी का फायदा उठाकर उसने मुझे मरने के लिए यहाँ बांधकर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो पिताजी पता नहीं कहाँ पर हैं। मैं क्या करूँगी? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं भी रास्ता भटक गई हूँ। मैं भी अपने परिवार से अलग हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। चलो, पहले हमें घर बनाना होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और यहाँ पर खतरा भी रहता है। पर आंटी, हम इतनी बारिश में घर कैसे बना पाएंगे? बेटा, हम घर बना लेंगे। हम मिट्टी का घर बनाएंगे। मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। वो इतना मजबूत और अच्छा होगा कि उसे बारिश या धूप कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो, हम लोग नदी से मिट्टी लाते हैं और घर बनाते हैं।
इसके बाद टुनटुनी और मिट्ठू तोती मिलकर मिट्टी का एक मजबूत घर बना लेते हैं और उस घर में आराम से रहने लगते हैं। इधर टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर घर लौटता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, बेटा टुनटुनी तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे और सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया हूँ और खिलौने भी लेकर आया हूँ। आओ जल्दी बाहर आओ। मैं क्या बताऊँ आपको टुनटुनी के पिताजी, टुनटुनी अब नहीं रही। पता नहीं उसे क्या हो गया। वो तो खेलने को कहकर गई थी और शायद उसे कोई शिकारी पंछी उठाकर ले गया। बहुत दिनों से वो घर नहीं लौटी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। टुनटुनी की मौत की खबर सुनकर बंटी बिल्कुल टूट जाता है। एक दिन मुनमुन का भाई कालू कौवा आता है। ये देखो भाई, ये देखो घर के जेवर। ये सारे जेवर लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और तुम इस घर को बेच दो। जितने भी पैसे मिलेंगे वो सब लेकर हम यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। उस टुनटुनी को तो हमने ठिकाने लगा ही दिया है। उसके गम में उसका बाप रो रो कर मर जाएगा। ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या? मेरी बेटी को ठिकाने लगा दिया? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बताओ मुझे क्या किया? मैंने टुनटुनी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे तो अब तक कोई शिकारी पंछी खा भी गया होगा। वो मर चुकी है। हाँ, और ये सब मैंने ही किया है। लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं है। हम लोग यहाँ से पैसे और ये जेवरात लेकर भाग जाएंगे और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। बंटी कबूतर गुस्से में घर का दरवाजा लगा देता है और घर में आग लगा देता है। बंटी कबूतर अपनी बेटी को याद करते हुए उसी जंगल में चला जाता है। वहीं उसे टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोती के साथ मिल जाती है। बेटा तुम जिंदा हो? मुझे तो पता ही था मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरी बेटी को बचा लिया। हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूँ। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं आपका रोज इंतजार करती थी। आज आप आ गए। मुझे मिट्टू काकी ने बचाया था। आप इनका धन्यवाद कीजिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोती के साथ और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।